हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सैनी। वेलकम टू लेट्स इसकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए, हर वो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होता है, ये हमने देखा। और आज तक की जितनी भी स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी में डिस्कवर की जा चुकी हैं वे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है डिस्कवर्ड की जा चुकी है। और इसके हमने कुछ रूल्स देखे थे। उन रूल्स में से एक रूल्स हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, जिसको डिस्कवर्ड किया था कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस ने जो डिस्कवर किया था उसी से बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसी की स्टार्टिंग हुई थी। उन्होंने जितनी भी प्लांट स्पीसीज, जितनी भी एनिमल स्पीसीज डिस्कवर की हैं उनको अपनी इन बुक्स में डाला है। जो प्लांट स्पीसीज थी उसको उन्होंने अपनी सिस्टम नेचुरी प्लांट स्पीसीज़ को अपनी स्पीसीज़ प्लांटेनम में डाला है। और जो उनकी एनिमल स्पीसीज़ थी उनको डाला है एनिमल स्पीसीज सिस्टेमा नेचुरी बुक के अंदर अपनी एनिमल स्पीसीज़ को डाला है। दूसरा, जो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे जो स्पीसीज़ के नाम रखे थे, क्या रखे थे कि कैसे किया था। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोई भी नाम के 2 पार्ट होने चाहिए, यही बायनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने रखा था। किस पे? जो आईयूसीएन यानी आईयूसीएन जो यूनियन ने रूल्स बना दिए थे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब इन्होंने किसी भी स्पेसिफिक नाम के 2 पार्ट होने चाहिए। जो स्टार्टिंग की वो इसने की थी। ठीक है जी। जो नाम रखे गए हैं वे नाम रखे गए थे कैसे कि जो शुरू का जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जो शुरू का वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और जो सेकंड वर्ड है उसका जो सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जो पहला वर्ड है उसको कहते हैं जीनस, जो सेकंड वर्ड है उसको कहते हैं स्पीसीज। हाँ जी। और कई बार क्या होता है, इन स्पेसिफिक नाम के बाद तीसरा नाम भी लिखा हुआ आता है, वो नाम होता है ऑथर का। तो चलिए, ये हमने कल डिस्कस किया था। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में ही हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन वो होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम कैरेक्टर को जो है एक्सटर्नली डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? देखिए, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है डॉग का। डॉग को देखकर आपके मन में अब ये चल रहा होगा कि डॉग को आप पहचान कैसे रहे हैं। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स जो है बचपन से ये सिखाते आए हैं कि ये इसकी 4 पैर है, ये इसके 4 पैर हैं, ये ऐसे भो भो करता है तो ये डॉग है। ऐसी बिल्ली है, ये डॉग से छोटे साइज़ की होती है, इसके भी 4 पैर होते हैं, ये म्याऊं म्याऊं करती है। तो ये जो एक तरीके से जो आप पहचान कर पा रहे हैं बचपन से लेकर अब जवानी तक, जो भी आपने पहचान की है और भी ऑर्गेनिज्म की, ये कैसे कर पा रहे हैं, ये इनके कैरेक्टर के बेस पर आप लोग पहचान कर पा रहे हैं। तो जो ये पहचान हो रही है ये इनके कैरेक्टर के बेस पर हो रही है, तो इसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। कैसे? किसी को भी उसके कैरेक्टर के बेस पर अगर क्लासिफाई किया जाता है तो वो ही क्लासिफिकेशन है। तो जैसे हमने डॉग को पहचाना कि ये भोबो करता है तो ये डॉग है, और बिल्ली अगर म्याऊ म्याऊ करती है तो ये बिल्ली है। तो इसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम easily observable character, plants, animal, dogs, cats and insect। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, हर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी उनके कैरेक्टर के बेस पर उनको पहचाना जा रहा है वो ही इनका क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट, टैक्सा। टैक्सा क्या है? टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल।
देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया डॉग का और कैट का, तो इनको पहचाना कैसे था, इनके कैरेक्टर के बेस पर पहचाना था। अब जो ये हमने कैरेक्टर देखे, ये वो कैरेक्टर थे जो नॉर्मल कैरेक्टर थे। अब जो ये हमने पहचाना डॉग को, कैट को, तो इनको अलग कैसे करते हैं, वो ही टैक्सा है। तो अलग कैसे हुए, देखिए जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं कर रही है, जो डॉग है भो भो कर रहा है। अब अगर हम डॉग को बिल्ली की कैटेगरी में रख देंगे, बहुत सारी बिल्लियों में एक अकेला डॉग जिसके कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होंगे बिल्ली की कैटेगरी से, और वो डॉग के जो कैरेक्टर हैं वे शो कर रहे होंगे कि मैं इनके साथ मैच नहीं होता, मुझे डॉग की कैटेगरी में रखो, जो डॉग वाले हैं मुझे उनकी कैटेगरी में रखो। तो जो वो कैटेगरी में रखा जा रहा है, जो बिल्ली में और जो डॉग में, एक ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो मैच नहीं खाते, उन्हीं कैरेक्टर को कहते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो जो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, इन्हीं स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पर डॉग को अलग ग्रुपिंग में रख दिया गया है और जो बिल्ली है उसको अलग ग्रुप में रख दिया गया है। तो देखिए, जो डॉग है, डॉग की जो मैचिंग हो रही है वो लोमड़ी और भेड़िए से हो रही है, तो इसलिए डॉग को पुट कर दिया गया है लोमड़ी और भेड़िए की कैटेगरी में। और जो बिल्ली है, बिल्ली की जो मैचिंग हो रही है, उसके जो कैरेक्टर है स्पेसिफिक जो मैच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं शेर और टाइगर से। शेर और टाइगर जैसे कैरेक्टर बिल्ली में शो हो रहे हैं, तो बिल्ली को रख दिया गया है और लायन और टाइगर की कैटेगरी में। तो ये जो ग्रुपिंग की है कि भाई बिल्ली को रखेंगे लायन और टाइगर की कैटेगरी में, और जो डॉग को रखेंगे भेड़िया और लोमड़ी की कैटेगरी में, ये क्या है, इनकी ग्रुपिंग कर दी गई है। तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से जो ग्रुपिंग की गई है इन ऑर्गेनिज्म की, इसे ही कहते हैं टैक्सा, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। देखिए, कुछ प्रिंसिपल और प्रोसेस के बेस पर जो है, ये जो है ब्रांच है टैक्सोनॉमी। कैसे, देखिए, जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमने किया था नॉर्मल कैरेक्टर के आधार पर, और जो हमने ये टैक्सा में, जो टैक्सा का काम है, टैक्सा क्या है, ग्रुपिंग करता है इन ऑर्गेनिज्म की, उनके डिफरेंट लेवल्स के जो इनके डिफरेंट लेवल के कैरेक्टर देखे गए हैं, उनके बेस पर ही ग्रुपिंग की गई है। तो जो क्लासिफिकेशन है, जो ये टैक्सा रखा गया है, टैक्सोन के बेस पर जो ग्रुपिंग की गई है और जो इनके नाम रखे गए हैं, इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। एक तरीके से एक लाइन में कहे, टैक्सोन की पढ़ने की कहानी को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन भी आ गया, नोमेनक्लेचर भी आ गया, आइडेंटिफिकेशन भी आ गया, इन तीनों का ही सार है एक तरीके से टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी के दो टाइप होते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। पहले जो है फॉलो होती थी क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी कैसे फॉलो होती थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। अब देखिए, हमने डॉग को पहचान कैसे की है कि ये डॉग है, कि इसके 4 पैर है, इसकी एक पूंछ है, ये ऐसे भो भो करता है। तो ये हम जो बाहर से इसकी देख करके इसके आकार शेप को जो हम पहचान कर पा रहे हैं, वो है इसका क्लासिकल का जो है ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो इसे ही कहते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। दूसरी है हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हमारे जो है, जो कैरेक्टर हम देख पा रहे हैं वो भी, और जो कैरेक्टर हम नहीं देख पा रहे हैं वो, ये दोनों ही कैरेक्टर आते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में ना देख पाने वाले कैरेक्टर हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल, और जो हम देख पा रहे हैं उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल। देखिए, इंटरनल कैरेक्टर जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे डॉग है, डॉग बना है सेल से, फिर उस सेल का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, उस सेल स्ट्रक्चर से फिर इस डॉग का जो है सेल से फिर जो है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट, फिर इसका डेवलपमेंट के बाद जो है इसकी इकोलॉजिकल चेंजेस भी हुए होंगे कि ये गर्मी में कहाँ रहता होगा,
गर्मी के मौसम में कहाँ ये ब्रीडिंग करता होगा, ठंडी के मौसम में ये कहाँ जाता होगा, ये इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर है जो है रिसर्च करने के बाद ही इंटरनली ये जो है इसके इंटरनली कैरेक्टर है। एक्सटर्नली कैरेक्टर वे जो देखकर पहचाने जा सकते हैं। तो ये है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। देखिए सिस्टेमैटिक, नेक्स्ट टर्म है हमारी सिस्टेमैटिक। क्या होता है? देखिए सिस्टेमैटिक वर्ड है, वर्ड सिस्टेमैटिक इज डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो ये सिस्टेमैटिक है ये वर्ड हुआ है लैटिन भाषा से ये डर हुआ है। जो लैटिन भाषा का जो वर्ड है वो है सिस्टोमा, तो सिस्टोमा से ही सिस्टेमैटिक बना है, विच मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लीनियस यूज सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। देखिए टैक्सोनॉमी में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ये सब चीज़ों का पता चल रहा था। और सिस्टेमैटिक में क्या है कि इन तीनों के साथ कि क्लासिफिकेशन को भी इंडिविजुअली क्लासिफाई किया गया है और नोमेनक्लेचर को भी इंडिविजुअली क्लासिफाई किया गया है, आइडेंटिफिकेशन को भी किया गया है। इसके अतिरिक्त इस सिस्टम जो ये सिस्टेमैटिक है इसमें देखा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा संबंध है, वे कैसे एसोसिएट करके रह रहे हैं, उनमें वे जो है इवोल्यूशनरी कितने पास है, ये सब कैरेक्टर सिस्टेमैटिक में देखे गए हैं। ह्यूमन बींग्स ने कितने भी जो है कैरेक्टर पढ़े हैं इनके, काऊ के, गोट के, डॉग के, लेकिन फिर भी जो है इनमें ह्यूमंस देख पा रहा है कि ह्यूमंस के साथ कैसे संबंध है, लिविंग का एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ संबंध कैसा है, ये सब चीज़ें इस सिस्टेमैटिक में देखी गई है। एक वर्ड में कहे तो कि हर जो कैरेक्टर है एक चीज़ को अगर डिफाइन किया जा रहा है, एक अरेंजमेंट में किया जा रहा है, एक के बाद एक चीज़ों को रख करके जो अरेंजमेंट किया गया है वो इस सिस्टेमैटिक में किया गया है। तो जो फॉलो हो रहे हैं आगे के रूल्स, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, वे सब इस सिस्टेमैटिक बेस पर ही देखे गए हैं, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के अतिरिक्त और भी ऑर्गेनिज्म का संबंध देखा गया है कि वे इवोल्यूशनरी कितने एक दूसरे के पास है। तो ये सब देखा गया है सिस्टेमैटिक में। तो आज हमने ये डिस्कस किया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।